तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है जो भी देख रहा है उसके लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बोला जाएगा आपको लगेगा कि ऑब्वियस बात है, ये तो सारी बातें पता ही थी, क्या ही क्यों ही बताया गया है ये बात। बट वही पॉइंट है इस वीडियो का कि आपको जो लगता है, जो चीज़ें आपको पता है बट आप उसको फिर भी बाईपास कर देते हो एवरी डे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड उनको बाईपास नहीं करोगे तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, छोटे से, इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे बेसिकली, आपका काम और प्यार की बातें। मतलब कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आदमी की या जिसके भी ज़िंदगी में, एक प्यार और एक काम। और काम से प्यार हो जाए तो भाई बहुत क्रेज़ी हो जाता है, वो सब अलग फालतू बातें हैं। मतलब फालतू नहीं है, जो भी हैं वो वीडियो, उसके बारे में वीडियो नहीं है ये। तो आज बेसिकली ऑफिस में ये हुआ कि बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का डिस्कशन हो रहा था, जो कि आन अपकमिंग प्रोजेक्ट है और उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत कुछ कनेक्टेड है, तो बहुत मुश्किल है पहली बार में समझना। एंड इट वाज अ मीटिंग, एंड उस मीटिंग में आप देखोगे कि काफ़ी आईआईटियंस भी थे, काफ़ी ढंग के लोग थे जिनके पास आप बोलोगे कि सोसाइटी कहती है कि दिमाग बहुत है। और पूरा वीडियो, मतलब पूरा बताया गया, एक्सप्लेन किया गया कि ये करना है, ये करना है। उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट बाद जाके जो आईआईटी नंबर 1 था वो कहता है कि भाई कुछ नहीं समझ आया। एंड बाकी लोग, पूरा रूम में एक साई ऑफ रिलीफ आया वहाँ से, सब लोग हंसने लगे क्योंकि किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था बोलने का कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या ही कर पाएंगे। एंड वो आईआईटी नंबर 1 बोले कि बेसिकली बोले कि एक्सप्लेन मी इफ़ आई एम अ बैड स्टूडेंट। तब कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हम क्या कर पाएंगे इसमें। और सारा डम क्वेश्चंस जो पूछ सकते थे वो पूछ लिए। एंड उससे वो फिर ये भी बताया हम लोग को कि जो भी आप जिनको भी बहुत लेजेंडरी इंसान समझते हो या बहुत तेज़ इंसान समझते हो, सब में ये क्यूरियोसिटी रहता है कि वो डम क्वेश्चंस बहुत आसानी से पूछते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि उनका ये क्वेश्चन पूछने से भाई उनका दिमाग या आईक्यू कम हो जाएगा। मान लो कि भाई मेरा चेस में रेटिंग ज़्यादा है बहुत, तो आई नो कि भाई हम बहुत लोगों से बेटर हैं, हम टॉप 1% में हैं दुनिया के चेस प्लेयर। तो कोई भी मेरा छोटा मोटा डाउट होगा चेस के लिए तो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हमको इनसिक्योरिटी नहीं है, हमको पता है कि हम इस लेवल पे हैं। अब आप अगर उस लेवल पे नहीं हो तो आपको क्या करना है, माइंड को मैनिपुलेट करना है बस आपको, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, इनसिक्योरिटी ही नहीं रहना चाहिए आपको किसी चीज़ में। आपको तो और कन्फर्मेशन है कि आप डम हो। To be dumb is good. To think you are dumb, to ask a question is the dumbest thing you can do. To think you are dumb is the dumbest thing, क्योंकि डमनेस कुछ होता ही नहीं है। मान लीजिए आपके ज़िंदगी में 100 डम क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, जो सबको पता है दुनिया में, बस आपको नहीं पता है। तो अगर आपको डम नहीं रहना है तो आपको क्या करना है, डम लिख लेते हैं भाई, डम क्वेश्चंस। हाँ, 2 बार क्वेश्चंस लिखा गया है विच इज़ ऑल्सो वेरी डम, तो ठीक है चलिए। तो अगर 100 डम क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में अभी, तो हम क्या करेंगे भाई, दुनिया से छुपा के चलेंगे इसको कि नहीं भाई नहीं है मेरे में, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमको सब पता है, हम पूछेंगे ही नहीं किसी से। तो इसका मतलब होगा कि जो सोसाइटी देखती है कि हम डम हैं तो हम हमेशा डम भी रह जाएंगे। ये कन्फर्मेशन हो गया मेरे डमनेस का कि हम देखेंगे ही नहीं। भाई थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर चुके हैं तो मेरा हाथ थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है। तो ये, और पैशनेट भी हम इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ में जो हमको भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लिए, वो आईआईटी नंबर 1 हम नहीं है, दूर दूर तक नहीं। तो डम्बनेस का कन्फर्मेशन आपका ये है जब आप दुनिया से ही छुपाओगे। मान लीजिए अब आप 10 डम क्वेश्चंस पूछ दिए लोगों से और 10 लोग आपको समझते हैं कि आप डम हो। वो 10 लोग समझते हैं कि आप डम हो, बट आप 10% कम डम हुए ना भाई। अब आपके पास 90 डम क्वेश्चन ही हैं। फिर पूछो फिर पूछो, एट द एंड ऑफ द डे इसके थ्रू अगर आप जाओगे तभी आप एक दिन डम्ब नहीं रहोगे, एक्चुअली में नहीं रहोगे, एक्चुअली में डम नहीं रहोगे अगर आप 100 डम क्वेश्चंस पूछ लोगे। एंड लोग ये नहीं करते हैं, लोग, पीपल आर टू एम्बेरस्ड एंड टू इनसिक्योर। और ये सारी चीज़ें इनसिक्योरिटी से आती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई धोनी से ज़्यादा बड़ा इंसान हम देखें ही नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में, उस इंसान के शरीर में, उस इंसान के सोल में कोई इनसिक्योरिटी है ही नहीं।
तो इनसिक्योरिटी नहीं रहना ही इज़ द सल्यूशन टू योर लाइफ। इनसिक्योरिटी जब नहीं है तब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं प्यार की बात में कि अगर मान लीजिए कि भाई आप किसी लड़की से लड़का से प्यार करती हैं, तो आपको पता है एक्चुअली में आप क्यों प्यार करते हैं, और वो बहुत डम रीजंस होते हैं। मान लीजिए भाई आपका प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि भाई वी नीड अ बिग रीज़न। बिग रीज़न आपको चाहिए होता है, और एक होता है रियल रीज़न। जब आप किसी से प्यार करते हो और वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको बिग रीज़न चाहिए होता है, और जिनको प्यार रहता है उनको भी बिग रीज़न चाहिए होता है जिनका सक्सेसफुल हो जाता है, बट वो रियल रीज़न्स नहीं होते हैं। बिग रीज़न है कि भाई कनेक्शन, केमिस्ट्री, और फ्यूचर देख रहे थे भाई आप, और क्या क्या भाई विज़न था। विज़न तो भाई फुटबॉल थोड़े देख रहे हैं भाई, विज़न क्या बोल, विज़न एज इन वही फ्यूचर देख रहे थे आप, और वही था कि अनकंडीशनल था और केयर वेयर सब उसी यही सब चीज़ों में आ जाता है, कनेक्शन में आ जाता है, वही सब चीज़ें। रियल रीज़न हो सकता है भाई लुक्स, मनी, लैक ऑफ अटेंशन। अब ये जो रियल रीजंस हैं ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, अनसक्सेसफुल में भी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, दुनिया यही है, यही सब चीज़ें पसंद ही है लोगों को। फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस भी आ जाता है। रियल रीज़न कुछ आपको उसका आउटपुट है उस इंसान का जो पसंद है कि भाई अच्छी दिखती है, अच्छा दिखता है, भाई पैसा बहुत है, लैक ऑफ अटेंशन है, डिफ़िकल्ट टू गेट है, इंटेलिजेंस है, बट आप अपने आप को बताते हो कि नहीं भाई द केमिस्ट्री वी हैव, द कनेक्शन वी हैव। तो व्हाट इज़, अगर आप दिल टूटे हुए आशिक हो तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि भाई बिग रीजंस को, इतना महान हम नहीं इंसान हैं, महान अपने आप को महान समझना छोड़िए, डम रीजंस पे जाइए कि भाई क्या डम रीजंस है जो उनको पसंद है। ये तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा भाई कि इसमें आप बॉक्सेस टिक कीजिए। हो सकता है लुक्स वाइज सही है, मनी वाइज हो सकता है, मनी वाइज सही हो ना हो, डिपेंड करता है। मनी बहुत केसेस में नहीं भी होता है अगर आप दिल टूटे आशिक हो, क्योंकि जिसको पैसे से ही प्यार है वो तो भाई दे मूव ऑन, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है भाई लाइफ में, वो लोग सही है। लैक ऑफ अटेंशन बहुत बड़ा होता है कि भाई डिफ़िकल्ट टू गेट है, सो इट इज़ अ गेम फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटेलिजेंस भी होता है, इंटेलिजेंस में आता है इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो एक जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है कि भाई ये इसका इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे से है, तो ये बिग रीज़न में भी आ सकता है और ये रियल रीज़न में भी आ सकता है। वहाँ पे आप लोगों को बता सकते हो कि नहीं यार, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हो सकता है हम अपने बायस से बोल रहा हूँ बट ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू डू कि अच्छा ये रीज़न्स के कारण हम मेरा अटैचमेंट बहुत बड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आप इसमें से कोई चीज़ यूनिक है ही नहीं। यूनिक ये चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है जिसके कारण आपको प्यार है बहुत, और एकदम ही बहुत ही केओटिक हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि पता नहीं थोड़ा सा मेरा एड्रेनलिन हाई है। टेस्ट जो भी हाई कहते हैं भाई हमको नहीं पता, हम ये सर्च करेंगे अभी, ये डम क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में, फिर हमको हो सकता है पता चल जाए। फिर भी हम भूल जाते हैं बार बार, ये हमको पता है कि क्या है, कुछ एंडोर्फिन रिलीज़ हो रहा है, जो भी हो रहा है हम ये पढ़ चुके हैं, बट हम भूल जाते हैं। तो हम फिर से सर्च कर लेंगे, फिर से आ जाएंगे हमको। इट इज़ नॉट डम टू फॉरगेट एनीथिंग, और दुनिया में बस अपना स्टेटस देखना कि भाई तुमको इंटेलिजेंट बोल दिया गया, तुमको डम बोल दिया गया, ये देखते रहोगे तो भाई ज़िंदगी आपका नहीं चलेगा, इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। क्यूरियोसिटी रखो, भूल जाते हो बार बार तो बार बार सर्च कर लो भाई। हाँ, मेरे दिमाग में 100 चीज़ें बार बार चलते रहती है। हो सकता है ये सच बात है, वैसे ये झूठ नहीं बोल रही हैं, बैठ मेरा रियल प्रॉब्लम है, तो हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं हमेशा, तो उनको बार बार देखना पड़ता है। इट इज़ ओके भाई, देख लेंगे बार बार, तो इंटरनेट का ज़माना है, कौन बड़ी बात है। तो ये बिग रीजंस जो हैं ये यूनिक होती हैं, ये यूनिक नहीं होती। तो अगर आपको पता चल गया कि भाई ये बॉक्सेस टिक हो रही हैं, हो सकता है कि इसके कारण मेरा प्यार और अटैचमेंट नहीं जा रहा है, तब हो सकता है आप क्लोज़अप पहुंच जाओ एक स्टेप के कि हाँ चलो भाई दीज आर सिली थिंग्स, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है ये सारे इसमें से दो कोई बॉक्स टिक कर दे,
और उसके साथ एक और यहाँ पे कनेक्शन आ जाए या केमिस्ट्री आ जाए, जो भी फ्यूचर कोई डेडिकेटेड कमिटेड आदमी फ्यूचर मिल जाएगा, औरत या आदमी मिल जाए। अनकंडीशनल लव तो नहीं मिलेगा आपको, माँ बाप से भी नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इट वुड बी मच ईजियर टू मूव ऑन। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि इनसिक्योरिटी निकालना है, जो डम चीज़ें हैं, जो कि फैक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, जो हम लोग इंसान हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि हम लोग इन चीज़ों से डरते हैं, इन चीज़ों से अट्रैक्टेड होते हैं, इन चीज़ों से मुश्किलें होती हैं हमें फेस करने में। उन चीज़ों को फेस करना ही आपको सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि वो मुश्किल इसीलिए हैं क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग नहीं कर, उल्टा बोली, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ें मुश्किल हैं। तो वही तो की है लाइफ का कि भाई जो चीज़ें बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आपको करना है। अब मान लीजिए कि मेरा भी गोल है कि भाई अपना पोटेंशियल पूरा एकदम वो वाले जोन में है कि पोटेंशियल अपना पूरा यूटिलाइज़ करना है। एंड आई फील कि भाई बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम कर दिए, अपना कॉन्सेंट्रेट कर दिए 10 साल, तो एकदम कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, क्या करना है? द डम थिंग्स पीपल डू इज़ थिंक अबाउट डूइंग, थिंक अबाउट डूइंग एवरीथिंग। इमेजिन कर रहे हैं कि कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। अब क्या होगा इसमें? बहुत बड़ा जर्नी है, ऑब्स्टैकल्स आते जाएंगे आपके जर्नी में, और यहाँ पे आपको मिल गया सक्सेस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, नोबडी, मेरे तरह आप नोबडी हो अभी। उसके बाद यहाँ पे स्टम्बल्स है, हर स्टम्बल में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि आज बर्तन धोना है, वो भी प्रॉब्लम है आपका, वो सॉल्व करना है। हो सकता है कि आप अकेले रहते हो, आपको बर्तन भी धोना है, खाना भी बनाना है, पोछा भी मारना है, उसके बाद पढ़ाई भी करना है, सब कुछ करना है, फिर वीडियो भी बनाना है। कि ऐसा मेरा लाइफ में चल रहा है अभी। तो क्या स्मार्टेस्ट सोल्यूशन है? क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, या फिर आप थिंक कर रहे हो कि भाई देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, एकदम पागल हो गए हो। थिंकिंग अबाउट डूइंग, थिंकिंग अबाउट कितना मेहनत कर रहे हैं, डम चीज़ें हैं, ये डम चीज़ें हैं। खुद को बोलना है आपको कि ये डम चीज़ें हम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ कर रहे हैं, मेहनत करने का सोच रहे हैं, भाई कितना मेहनत हो रहा है, कितना स्ट्रगल है। ये सब सोचने से क्या आपके ये स्टम्बल्स, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो पार हो जा रहे हैं, सोचने से कि भाई बहुत मेहनत है तो 5 लोग ताली बजा रहे हैं एकदम जाके माँ बाप का आशीर्वाद ले। फालतू चीज़ें हैं भाई, ये सब फालतू चीज़ें हैं। द बेसिक थिंग आपको जो करना है इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आज मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। क्या मेरे पास जो पैसा रखा हुआ है अभी उससे हम हायर बोल रहे हैं भाई, मतलब वही जो भी मेड रख लें, अपना टाइम जो है ज़्यादा यूटिलाइज़ करें पढ़ाई पे, जो हमको मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इंस्टेड ऑफ कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, एकदम स्ट्रगलिंग लाइफ है, स्ट्रगलर का लाइफ जी रहे हैं। स्ट्रगलर का लाइफ क्या है? मान लो कोई मुंबई में एक कमरे में रह रहा है 100 लोगों के साथ, एक्टिंग करता है, तो भाई उसका 100 जाके एक्टिंग करेगा, तब अच्छा एक्टिंग करेगा तभी ना लेंगे लोग। ये थोड़े बोलेंगे भाई तुम तो 100 लोग के साथ सो के आए हो आज। मतलब वैसे नहीं भाई, यार सीरियसनेस ही नहीं आ पाता है किसी वीडियो में। वैसे नहीं, मतलब 100 लोग के साथ स्ट्रगल करके रहते हो एक रूम में, तो तब थोड़े मिलेगा उसको तो तभी मिलेगा जब वो काम करके देगा अपना। तो द बेस्ट थिंग इज़ टू क्लियर योर माइंड कि भाई महान नहीं है, सिक्योर रहना है कि भाई नॉर्मल इंसान है, एकदम नीचे लेवल के इंसान है। नीचे लेवल के भी नहीं, फिर वो सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है आपका। बट ये सीरियसली अपने आप को इतना नहीं लेना है कि भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये दिक्कत है मेरी लाइफ में, वो दिक्कत है। और मान लीजिए कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपके साथ, तो आप सोचते हो कि भाई हो सकता है कि आपके दोस्त बुलाते हैं बार बार, आपका फैमिली कुछ बुलाता है आपको, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस समय। तो आप सीधा बोलो कि नहीं आएंगे, या फिर आप बोल दो कि नहीं करना है हमको ये। वो लोग क्या सोच रहे हैं उससे आपका गोल तो ये है ना, गोल आपको याद रखना है अपना। गोल मत भूलिए, बट बिल्ड अ हैबिट कि गोल आपको नहीं याद है, आपको बस ये हैबिट डेवलप हो गया है कि इन प्रॉब्लम सॉल्विंग हर ऑब्स्टेकल में कर पा रहे हैं आप। एक बार आपका मसल मेमोरी बिल्ड हो गया कि प्रॉब्लम बस सॉल्व करना है, चाहे हम गधे लगे, चाहे दुनिया हमसे दुखी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपको कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। उसके बाद तो भाई दुनिया जो सोचे, एट द एंड ऑफ द डे आपको, अगर आप ये यहाँ पे पहुँच गए
तो ख़त्म कहानी। और अगर नहीं पहुँचे तो भाई मर गए इधर इस ऑब्स्टेकल में आके, आप 80 साल के हो गए मर गए, 40 साल में ही हो गए मर गए, हो सकता है एथलीट थे कुछ कर रहे थे मर गए भाई, सर कट गया कहीं का, बहुत रेयर हो गई है बट हो सकता है भाई, क्या पता भाई। ये जो लॉन्ग जंप करते हैं, लॉन्ग जंप नहीं, एक तो आते हैं जो पोल के ऊपर से ऐसे करके पीट करके नहीं कूद जाते हैं, जो भी होता है हाई जंप, भाई वो लोग का गर्दन वर्दन टूट गया तो मर सकते हैं वो। बट भाई एटलीस्ट आपका जो गोल था आपको याद रहा, आप अपना लाइफ बिताइए ऑब्स्टिकल्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, मर गए, बिजी रहे, मर गए, किसको फ़र्क पड़ता है भाई, मर गए आप, आपको ही नहीं पड़ेगा, आपको ही नहीं पड़ेगा। डाइंग इज़ क्विकर देन गोइंग टू स्लीप, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इतना। और तो यही बात है भाई बेसिकली लाइफ के बारे में, कि आपको अपने आप को सीरियसली नहीं लेना है, आपको बस प्रॉब्लम सॉल्विंग का हैबिट डेवलप करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, और उन प्रॉब्लम्स को भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। इट इज़ जस्ट अ हैबिट, इट इज़ जस्ट अ गेम। एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो भी नहीं सोचना है आपको। मेरा अगला प्रॉब्लम क्या है वो है, मेरे जॉब में भी बहुत चीज़ें हम जो उनको नहीं आ रहा था, डम चीज़ें कर रहे थे हम, अब वो डम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बट अब दूसरे लेवल की डम चीज़ें कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक ना ऐसे कि भाई हम उस समय डम चीज़ें नहीं कर रहे थे, अब डम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उस समय डम चीज़ें कर रहे थे, ये मेरे रियल इश्यूज़ हैं लाइफ में, वो मेरे डम इश्यूज़ थे, वो उस टाइम पे वो इश्यूज़ थे मेरे, इस टाइम पे ये इशू है मेरे, उस समय सॉल्व किए तो अब आगे बढ़ गए, अब ये सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, लाइफ इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड टू एंड दिस वीडियो बस यही बोलेंगे कि बहुत सिंपल चीज़, एक ही चीज़ याद रखना है कि व्हाट इफ़ यू वर 100 डम क्वेश्चंस अवे फ्रॉम सॉल्विंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, getting everything you want in life. You will go through it and 10-10 करके या 5-5 करके आप अगर सारा सॉल्व कर दो, जितना भी टाइम लगे आपकी कैपेबिलिटी में, then you'll be there, आपको मिल जाएगा सक्सेस बेसिकली। एंड एक और चीज़ दिखा देते हैं कि थोड़ा सा आपको लगे कि भाई कुछ आपको लगेगा कि भाई कुछ देखते भी हैं कि ये इतना भाषण क्यों दे रहा है फालतू में, कुछ प्रूफ हो सकता है इसका, तो थोड़ा सा प्रूफ है मेरे पास, थोड़ा सा एक अच्छा प्रूफ है, इसमें कुछ बूस्ट करने वाली बात भी नहीं है, ये बस आई फील इंटरेस्टिंग है ये चीज़ बहुत। एक ग्राफ आता है हमेशा, और चेस मेरे पास एग्जांपल है क्योंकि उसमें आई हैव अ प्रूफ कि भाई ऐसे हम बहुत चीज़ें अच्छी कर चुके हैं लाइफ में, वो मतलब हम ऐसा बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट इट इज़ कि मेरे पास प्रूफ, एक रिटर्न प्रूफ होता है ना, हम आपको मार्कशीट्स वगैरह वो क्विज प्राइज थोड़े दिखाएंगे, ये मेरे पास है जो हम दिखा सकते हैं। और आई थिंक यही वाला कैमरा था ना, हाँ सॉरी, तो ये देखिए, ये ग्राफ देखिए यहाँ पे, बहुत सिंपल ग्राफ है। 2018 1300 टू 2000 के कहाँ तक, 2020 में इस टाइम पे क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, मार्च के टाइम पे देख लीजिएगा, मार्च के टाइम पे, मार्च देखोगे, हाँ ये 5वां महीना है ना ये तो, हाँ यहाँ देख लीजिए आसपास जब लॉकडाउन शुरू हुआ होगा, ये महीना बताता है क्या भाई, अच्छा हाँ देखिए अप्रैल बता रहा है, तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तो इस पूरे जोन में जब हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, इट इज़ बिकॉज आई वॉज नॉट ट्राइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, आई वॉज जस्ट ग्लोरीफाइंग माई प्रॉब्लम्स कि अरे भाई यहीं पे स्टक हैं यार, बहुत स्टक हैं, क्या करें, और ज़्यादा गेम भी नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस 22,000 गेम्स, ब्लिट्स गेम्स 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, मतलब दोनों के पास 5-5 मिनट होता है यूजुअली, 22,000 गेम्स हैं। यहाँ पे बस बेसिकली यही करना शुरू किए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई ये हम गलती किए, ये मैच हम हार गए तो क्यों हारे, जस्ट एक्सप्लोरिंग क्यों हारे, एक्सप्लोर करते प्रॉब्लम सॉल्व करते एक साल में 2122 अनरियल ये ग्राफ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे अब हमको प्रोफेशनली पढ़ाई करना पड़ेगा चेस के बारे में, तब जाके हम आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अभी हमको पता है ना मेरा प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग
द रियल प्रॉब्लम, ये नहीं कि भाई बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, दैट इज़ नॉट अ रियल प्रॉब्लम। किसी को नहीं फ़र्क पड़ता आपकी लाइफ में स्ट्रगल। आइडेंटिफाइंग रियल प्रॉब्लम्स, फिर गोइंग थ्रू द डम्ब ऑब्स्टेकल्स, जो सोसाइटी आपके दिमाग में डाल दी है कि डम चीज़ें हैं ये तो, एंड हमें तो बहुत कूल दिखना है, इंस्टाग्राम पे रील आएगा भाई कि बहुत क्या एटीट्यूड है, क्या ऑरा है मेरा, वो सब चीज़ें में मत रहिए। डम ऑब्स्टेकल्स को पार करते करते पहुँचेंगे, तब आपको जो भी आपका ग्लोरी है लाइफ में मिल पाएगा। ये बेसिकली छोटी मोटी बातें हैं जो हमको बहुत मन था आज करने का, एंड आई मेरे लिए ये नोट टू सेल्फ टाइप वीडियो है, और आई डोंट केयर कोई देखे ना देखे इस वीडियो को, बट ये इनको मज़ा आया सोच के आज, एंड इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं हम बहुत, और मतलब बहुत सालों से, 1 साल से कर भी रहे हैं। बीच में डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, गोल्स क्लियर नहीं थे, बट अब अभी भी गोल्स क्लियर नहीं हैं, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी जो जो चीज़ें करनी है वो कर रहे हैं। अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीज़ें, और ये वीडियो भी बना रहे हैं क्योंकि एक्सप्लोरेशन चालू है कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या में स्कोप है, बहुत चीज़ें हैं। टू ट्रस्ट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके गोल्स क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको अपने एबिलिटी में ट्रस्ट करना पड़ता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस एवरीथिंग, और बहुत ही सिक्योर वे में ये सब चीज़ें करेंगे आप तो आपको सक्सेस मिल सकता है लाइफ में, आई फील। जितना भी भाई मोटिवेशनल पॉइंट आप देखते हो, जो हम भी देखते हैं, बेसिकली यही चीज़ें हैं भाई कि क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड फॉर क्लैरिटी आपको इनसिक्योरिटी हटाना पड़ता है। ये थोड़ा हाई लेवल टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए एट द एंड ऑफ द वीडियो, ताकि हम कूल दिखें। बट हाँ, बस यही वीडियो है। बाकी आपको लगता है कुछ कि ये काम वाली बातें हैं तो कुछ कमेंट करिए आप, और नहीं करना है तो मत करिए भाई। मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, कोई देख भी नहीं रहा है तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, एंड टू लव द प्रोसेस इवन इफ़ यू डोंट रीच द डेस्टिनेशन, द गोल इज़ what life is about. Reaching the goal is, आई डोंट थिंक अभी हम जैसे चेस में आपको दिखाए कि यहाँ पे पहुँच गए हैं तो कुछ ऐसा खास तो नहीं हो गया मेरे लाइफ में। 2 लोग को लग जाता होगा भाई कि अरे भाई क्या चेस रेटिंग, जैसे जॉब में भी हम गए तो वो लोग पूछते हैं भाई अरे तुम तो चेस खेलते हो। इट इज़ एट सम पॉइंट आपको खुद पता चल जाता है ना कि लोग सोचते हैं कि आप अच्छा चेस खेलते हो, बट इट इज़ क्या है ये स्टेटस, ईगो, ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें हैं ना ये सब। अगर कोई मेरे से कोडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है भाई, आई एम जस्ट सम डम क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में डम है, नथिंग इज़ डम, बट जो मेरे दिमाग में उनको लगता है डम क्वेश्चंस अवे फ्रॉम रीचिंग हिज लेवल। और टू वर्क हार्ड इज़ टू एक्सप्लोर दैट डमनेस, दैट डम थिंग वी थिंक, द थिंग्स दैट आर डम। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप अगर देख रही हैं वीडियो तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, कुछ अगर आप इसके बारे में सोचे हैं, नहीं सोचे हैं तो सोचिए भाई, 1-2 साल बाद कमेंट करिएगा इस वीडियो पे अगर आपको कुछ लगे कि ये काम की चीज़ है। बाकी आप ज़्यादा वीडियो मत देखिए भाई, काम भी तो करिए, अब इम्प्लीमेंट कीजिए, बस वीडियो मत देखते रहिए। वीडियो देखते रहेंगे तो भाई टाइम वेस्ट होगा, एंड दैट इज़ द डम्बेस्ट थिंग यू कैन डू। पर डम तो कुछ होता ही नहीं है भाई, डम तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात है जो हम खुद को भी कंफ्यूज कर दिए हैं, बट ठीक है भाई। ये सब फालतू की बात, ये सब तो बात बना रहे हैं, बाकी आप लोग को जो करना है करिए भाई।